अच्छा, तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट इफेक्टिव इंटरव्यूइंग। उसमें हमने प्लान इंटरव्यू की बात की, उसको कंट्रोल करना, ठीक है, इफेक्टिव क्वेश्चनिंग टेक्निक्स यूज करना, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड के साथ साथ अनस्ट्रक्चर्ड को मिक्स करके, यानी कि ऐसे भी सवाल पूछो ताकि उसकी स्किल्स एबिलिटीज चेक हो सके, ठीक है, ताकि वो सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस ना रहे, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस जो आपको नहीं पूछने चाहिए, ऑब्वियसली इलीगल क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, अनएथिकल क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, ठीक है। कुछ ऑब्वियस क्वेश्चंस भी नहीं पूछने चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर उसने लिखा है सीवी पे एमएस कंप्लीट है, सारा कुछ ठीक है, आपने एमएस किया है? जी किया हुआ। तो मतलब हाँ, आप ये पूछ सकते हो एमएस कहाँ से किया, क्या परसेंटेज रही, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े, क्या उसमें प्रोजेक्ट्स किए, ठीक है। लेकिन कुछ जो बिल्कुल यस नो वाले हैं ना, यस नो वाले ना पूछो, उसकी एक वजह ही है। हाँ, कुछ हो सकते हैं, लेकिन जब मेजोरिटी अगर यस नो की होगी ना, तो उससे क्या हो रहा है कि आपको वो जो कैंडिडेट है उसकी स्किल्स का तो पता ही नहीं चल रहा, ना उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स का, ना इंटरपर्सनल स्किल्स का, ठीक है, वो तो जस्ट यस और नो कर रहा है। तो कोशिश करो ऐसे क्वेश्चंस डिजाइन करो जिसमें वो थोड़ा सा सोचे भी, जवाब भी दे, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी पता चले, उसकी थिंकिंग स्किल्स भी पता चले, डिसीजन मेकिंग सारा कुछ पता चले, ठीक है। सिर्फ यस नो कह देने से आप वो चीज उससे एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकोगे जो मतलब आप करना चाह रहे हो, ठीक है। तो और इवन कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो उसकी जॉब से रिलेटेड नहीं है, जैसे हमने टेस्ट में भी कल बात की थी कि जनरल नॉलेज ठीक है, अगर पूछना है आप पूछ सकते हो, लेकिन उसकी परसेंटेज थोड़ी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप फाइनेंस में बंदा रख रहे हो और आप उससे सारे क्वेश्चंस वॉइस से बात हो रही है। किसी और फील्ड के पूछने लग जाओ, ठीक है। तो बात चल रही है। डिपेंड करता है कि आप किस जॉब के लिए उसको मतलब कंसीडर करें और फिर क्वेश्चंस उसी के अकॉर्डिंगली डिजाइन करो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एचआर डिपार्टमेंट में इफेक्टिव इंटरव्यू आ गई। अच्छा, नाउ कम्स प्रॉब्लम्स। इनको बाइसनेस भी कहते हैं, ठीक है, बाइसेस, या इनको एरर्स भी कहते हैं, या मिस्टेक्स भी कहते हैं, कि जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो कौन कौन सी गलतियां कर जाते हैं या करते हैं कैंडिडेट्स की सिलेक्शन के दौरान, ठीक है। हम बारी बारी और एग्जांपल्स के साथ इनको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि कभी हम एचआर डिपार्टमेंट में सर्व करें तो और हम रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में जाएं तो हम ये गलतियां ना दोहराएं, ठीक है, या हम बाइस ना हो जाएं, ठीक है। तो हमें अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करनी चाहिए। मैं बारी बारी कुछ डिस्कस कर लेता हूँ, क्या पता सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए, लेकिन सारी हमें पता होनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज हेलो इफेक्ट। कोई बता सकता है हेलो इफेक्ट किसको हम कहते हैं? सर ये कुछ इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं थ्रू हॉलोग्राम वगैरह की टेक्नोलॉजी में, नहीं नहीं, ये तो टेक्नोलॉजी नहीं है। उसमें नहीं नहीं, आकाश, ये वो ये उस पर्सपेक्टिव में मैं नहीं बात कर रहा, मैं ये एरर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि गलती के पॉइंट ऑफ व्यू। चलो मैं बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। हेलो इफेक्ट ये होता है कि आप किसी बंदे को इवेल्युएट कर रहे हो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। मिसाल के तौर पे आकाश को अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा होगा नहीं कि आकाश को मैं इवेल्युएट करूं और मैं कहूं यार ये क्लास में बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन या डिस्कशन करता है, इसका तो ए ही आना चाहिए। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए, उसकी एक वजह है। मैंने उसको अगर इवेल्युएट किया तो मैंने तो जस्ट क्लास पार्टिसिपेशन पे किया, वो असाइनमेंट्स में कैसा है, वो क्विजेज में कैसा है, वो मिड टर्म में क्या करता है, वो प्रोजेक्ट्स में कैसा है, वो सर्टिफिकेशंस में कैसा है, बाकी मराहल में कैसा, ठीक है। तो कैंडिडेट को हमेशा ओवरऑल इवेल्युएट करना चाहिए ना, किसी एक करेक्टरिस्टिक की बेस पे तो नहीं करना चाहिए। तो अक्सर इंटरव्यूअर ना ये गलती करते हैं कि उन्हें अगर कैंडिडेट में एक चीज पसंद आ गई ना, वो, और ये ऑपोजिट भी हो सकता है, अगर एक चीज नेगेटिव उसको लग गई, ठीक है, बेचारा चाहे बाकी तमाम चीजों में अच्छा हो, लेकिन अगर उससे एक गलती हो गई, जो भी हो गई, तो आप कह दो नहीं भाई उसने तो ये, हाँ, अगर वो गलती कोई मेजर गलती नहीं है, ठीक है, यानी कि कोई माइनस ही है, तो वो गलती फिर उन बाकी अच्छे पॉइंट्स के ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरह अगर उसमें एक चीज अच्छी है और बाकी चीजें नेगेटिव हैं, तो वो एक चीज अच्छी गलतियों को मतलब उसका छुपानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने वो कैंडिडेट लेना है जो हर लिहाज से राइट हो उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। हैव यू गॉट माय पॉइंट कि हेलो इफेक्ट क्या चीज होती है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये अक्सर हो जाता है। मिसाल मिसाल के तौर पे ये भी हो सकता है, मैं कहूं कि यार, मिसाल दे रहा हूं, ये लम से पड़ा हुआ है,
ठीक है भाई, इसको जवाब दे दो। ऐसे ही कैसे भाई जवाब दे दो? क्या पता वो, मतलब देखो लाजमी तो नहीं है कि मैं मानता हूँ उस इंस्टीट्यूट की मैं बहुत इज्जत करता हूँ और उसमें वाकई क्वालिटी है, नो उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये तो एक एस्पेक्ट हो गया ना कि लम्ब से पढ़ा हुआ है वो। उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स, उसकी अपनी थिंकिंग स्किल, उसकी अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स, उसका अपना नॉलेज, उसका अपनी सॉफ्टवेयर पे कमांड, उसकी अपनी सर्टिफिकेट, बाकी चीजें भी तो मैटर कर रही है ना। तो अगर मैं जस्ट इस एक चीज पे कर रहा हूँ तो ये मैं गलत कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि मैं वो इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं कर रहा, जब मैं मेरिट नहीं देख रहा, मैं तो जस्ट एक ही चीज को पकड़ा और बस उसकी बेस पर डिसीजन कर दिया। तो ऐसा नहीं करना हमने। हमने किसी को भी मेजर करना है तो उसको तमाम एंगल से देखना है और फिर उसको कंसीडर करना है। तो ये हो गया हालो इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, देन कम्स अ नॉन वर्बल बाइस, ठीक है। आप लोगों ने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ ली है बिजनेस कम्युनिकेशन में? एक वर्बल होती है, एक नॉन वर्बल होती है। यस सर, जी नॉन सर। वर्बल। नॉन वर्बल कौन सी होती है? जिसमें ना सर रिटन होता है ना स्पोकन होती है, सिर्फ जेस्टर्स से आप। एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, पोस्चर शाबाश। जेस्चर्स होते हैं, अपीयरेंस वगैरह जो है ना, या एक्सप्रेशंस जो है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। नॉन वर्बल बाइस बिल्कुल यही है, लेकिन इसको समझिएगा। मिसाल के तौर पे कैंडिडेट सामने बैठा हुआ है, आप इंटरव्यू ले रहे हो, इंडिविजुअल ले रहे हो, टीम में ले रहे हो, पैनल में ले रहे हो, जैसे भी ले रहे हो, ठीक है। अगर लेट्स सपोज आपको उसकी, फॉर एग्जांपल फीमेल कैंडिडेट आपको नेल्स पॉलिश नजर आ गई, मैं मिसाल दे रहा हूँ, या अगर लड़का है उसने थोड़ी सी जेल शेल लगाई हुई है और अपने आप को थोड़ा सा मतलब, या उसने रिंग पहन ली है, ठीक है, या उसने अगर कोई स्पोर्ट्स वॉच पहन ली है, आल्दो ये फॉर्मल चीजों में नहीं आती, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर उसकी बाकी चीजें ठीक हैं, ठीक है, तो इट मींस कि आप जस्ट सिर्फ अगर उसकी नेल्स पॉलिश पे या उसके जेल लगाने पे या उसकी स्पोर्ट वॉच होने पे उसको कंसीडर नहीं कर रहे, या कंसीडर कर रहे हो, तो ये गलत है, क्योंकि आप जस्ट नॉन वर्बल बाइस्ड हुए हुए हो। आपने जो बाकी चीजें थी, जो एक्चुअल क्राइटेरिया था, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स, उसको तो एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। तो ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। समटाइम ऐसा भी, समटाइम लोग इंप्रेशन ले जाते हैं कि यार इसने रिंग पहना है तो शायद ये तो पता नहीं कैसा, ऐसा नहीं होता यार। मतलब रिंग पहना कोई ऐसी बुरी बात, मैं खुद नहीं पहनता, ऐसा नहीं है कि मैं डिफेंड कर रहा हूँ कि मैं पहनता हूँ, मैं नहीं पहनता, लेकिन जस्ट बता रहा हूँ कि ये चीजें ठीक है, थोड़ी सी मैटर जरूर करती हैं, लेकिन आप ये भी देखो कि बंदे के अंदर स्किल्स कितनी है, जो आपने एक्चुअल काम करवाना है, अगर वो आता है तो ये चीजें इतनी बड़ी इनकी वेटेज नहीं होनी चाहिए, आप उसे खुद से समझा भी सकते हो, ठीक है, कि हमारा ये कल्चर है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इसमें क्या है, तो ये होगी नॉन वर्बल बाइस। अच्छा, फिर तीसरी चीज आ जाती है लाइक मी, ठीक है। लाइक मी से मुराद क्या है? सिमिलर टू मी, यानी कि मेरे से मिलता जुलता। आपसे कोई भी बंदा किस बेस पे मिलता जुलता हो सकता है? मुस्लिम हो, पाकिस्तानी हो, बिल्कुल सही। पंजाबी हो। पंजाबी हो, अगर आप पंजाबी हो वो भी पंजाबी हो तो सिमिलर हो गया, बिल्कुल सही। कास्ट वगैरह से हो सकती है। कास्ट हो सकती है, बिल्कुल सही, अगर आप भी मलिक हो वो भी मलिक है, गुड। और सेम इंस्टीट्यूट से पढ़ा हो, नेचर में भी सेम हो सकता है सर। मिसाल के तौर पे मैं पहले पास हुआ, वो बाद में हुआ, लेकिन अगर सेम इंस्टीट्यूट है तो भी वो हो सकता है ना, कि यार ये तो ये भी कायदियन है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बैठा हुआ हूँ तो मैं कायदियन हूँ, वो भी कायदियन है, चलो भाई इसको रख लो, एम ही रख लो भाई। आ रही समझ? आपने इन चीजों को बेस नहीं बनाना कि वो कितना आपकी कास्ट से बिलोंग करता है, वो कितना आपके इलाके का है, कितना आपका वो रिलीजन से बिलोंग करता है, जो भी है, ठीक है। आपने जस्ट ये चीज देखनी है कि जो मेरा क्राइटेरिया अगर उस पर पूरा उतर रहा है तो यार ही और शी मस्ट बी इन। अगर इस क्राइटेरिया पे नहीं उतर रहा और बाकी चीजें वो पूरी कर रहा है, लाइक आपकी इदारे से पढ़ा हुआ है, आप जैसे ही है, तो फिर उस बेस पे नहीं रखो, फिर तो ये बाइसनेस हो गई ना, ठीक है। तो तभी वो मेरिट प्रिवेल करेगा, तभी वो चीजें डिजर्विंग लोगों को मिलेंगी, अगर हम इन चीजों को एक्सक्लूड करते हैं तो। अच्छा, फिर देन कम्स स्टीरियोटाइपिंग। कोई बता सकता है स्टीरियोटाइपिंग क्या चीज होती है? नो सर, आइडिया नहीं। सर रेसिज्म टाइप चीज जो होती है, मतलब नेगेटिव ट्रेड्स देखना किसी ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर। ठीक है, टू सम एक्सटेंट आप सही कह रहे हो फैसल, गुड, आपने माशाल्लाह अच्छी कोशिश की। आप किसी के बारे में ना ओपिनियन पहले से ही बना लेते हो, चाहे वो परसेप्शन हो, अजम्पशंस हो, जो भी हो।
मैं मिसाल देता हूँ, मैं माइंड नहीं करना, मैं किसी को हिट नहीं कर रहा, टारगेट नहीं कर रहा, वैसे बात कर रहा हूँ जो सोसाइटी में अक्सर हमें सुनने को मिलती है कि फीमेल्स अच्छी ड्राइवर्स नहीं होती। अक्सर सुनते हैं ना हम, या कोई भी फीमेल हो, अगर वो लेट्स सपोज बहुत अच्छी ड्राइवर है, लेकिन मेरे जहन में ये है कि फीमेल्स अच्छी ड्राइवर नहीं होती तो ये भी नहीं होगी। तो ये तो मतलब वही बात है ना कि मैंने क्या किया, मैंने अपनी परसेप्शन को ज्यादा वैल्यू की, लेकिन जो एक्चुअल वो बंदी थी जो वाकई अच्छी ड्राइवर थी, मैंने उसको उसको तो मेजर ही नहीं किया ना, इवेल्युएट ही नहीं किया। मैंने तो जस्ट मेरे जहन में जो एक इमेज बना हुआ था बस उसकी बेस पर उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, या जैसे कुछ लोग कहते हैं, मैं किसी को अगेन टारगेट हिट नहीं कर रहा, कि जो पठान लोग होते हैं वो थोड़ा जल्दी एग्रेशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कैंडिडेट पठान है, इसको मैं नहीं रखता, ये कंपनी के अंदर एग्रेसिव हो जाएगा। ये तो सरासर बात गलत है भाई। अगर वो डिजर्विंग है, सारा कुछ है, ठीक है, तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि जस्ट इस एक पर्टिकुलर जो आपके जहन में पता नहीं किसने डाल दिया और आप उस बेस पे ऐसे उसके साथ करने लग जाओ। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग। या जैसे शेखों के बारे में है कि वो बहुत कंजूस हैं, और आपके सामने कोई शेख कैंडिडेट आ जाता है और आप उससे सिर्फ ये कहो कि यार ये तो कंजूस है, इसको नहीं रखो, तो ये चीजें नहीं करनी है हमने। ठीक है, ये इसका कोई उस जॉब के साथ लेना देना ही नहीं है, ये सिर्फ बातें बनी हुई है, परसेप्शंस हैं। आपने उसको मेजर करना है तो आपने क्राइटेरिया पे मेजर करना है, पूरा उतर है तो वो चाहे जो भी है आप उसको दो। ठीक है, कंसीडर करो जॉब। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग, यानी कि पहले से किसी के बारे में प्री कंसीव्ड ओपिनियंस बना लेना, बिलीव्स बना लेना। ठीक है, देन देयर कम्स जेंडर बायसनेस। ये तो आपको पता ही है। ठीक है, कि आप मिसाल के तौर पे आप अगर बाइस्ड हो, आप या तो सिर्फ मेल्स को कंसीडर कर रहे हो और वहां पे फीमेल को जॉब दी जा सकती है, फिर ये गलत है। या अगर आप बाइस्ड हो, फीमेल्स को सिर्फ जॉब्स दे रहे हो और वहां वाकई मेल्स की जॉब बनती है, तो फिर मेल्स के साथ ये मतलब बाइसनेस है, डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, तो आप विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो जितना डिजर्विंग है आप उसको दो। ठीक है, तो वैसे मैं आपसे अगर मैं आपको एक छोटी सी वो एग्जांपल शेयर करता हूँ। मैंने एक मर्तबा बच्चों से कहा कि मुझे ना आप थोड़े से वो करके दो, खाके स्केच बना के दो। मैंने उनको कुछ प्रोफेशंस के नाम दिए। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने उनसे कहा रिसेप्शनिस्ट की तस्वीर बनाओ। ठीक है, तो आप यकीन नहीं मानोगे, कोई 95% स्टूडेंट्स ने, जिसमें मेल भी थे फीमेल्स भी थे, उन्होंने रिसेप्शनिस्ट फीमेल बनाई, और हार्डली कोई 5% स्टूडेंट्स थे जिन्होंने रिसेप्शनिस्ट मेल बनाया। तो बता सकता है क्यों? सर क्योंकि हमारी सोसाइटी में ज्यादातर रिसेप्शनिस्ट जो है वो फीमेल को ही रखते हैं इसकी क्या और वजह वो है? फीमेल ही नजर आते हैं। सर इसकी वजह तो मुझे नहीं पता। वैसे एक सर बात, ये परसेप्शन ही बनी हुई है ना कि जनरल एक परसेप्शन बनी हुई है। हाँ, तो क्या ये परसेप्शन ठीक है? वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ, सर ये वैसे गलत है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि एज अ मतलब मैं खुद रिसेप्शन की जॉब को खुद लाइक नहीं करती इसी वजह से। नहीं देखो, उसकी उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। अब जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि 95% स्टूडेंट्स जिन्होंने स्केच बनाया रिसेप्शनिस्ट का, वो फीमेल उन्होंने बनाई। मैंने उनसे कहा था मेल फीमेल में से आप ये कुछ 5-6 प्रोफेशंस हैं, आप मुझे जस्ट स्केच बना के दो। तो 95% लोगों ने फीमेल बनाई, और जब मैंने उनसे पूछा उन्होंने कहा सर रिसेप्शनिस्ट तो होती ही फीमेल है, जिन्होंने मेल बनाया ये तो पागल है। तो हम इस हद तक 22 या परसेप्शन पे मतलब वो कह लो परसेप्शंस पे हम फोकस करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो मैं मानता हूँ कि फीमेल्स की कुछ ऐसी स्किल्स हैं, लाइक सॉफ्ट स्पोकन होती हैं, वो उनमें सॉफ्ट कॉर्नर ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई मेल है और उसके अंदर भी सॉफ्ट कॉर्नर है, सॉफ्ट स्किल्स हैं, बड़े अच्छे तरीके से लोगों को ग्रीट करता है, वो उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी हैं, तो ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ कि रिसेप्शनिस्ट हमेशा फीमेल ही होगी। अगर मेल है तो मेल को जॉब दो आप। आ रही है आपको समझ मेरी? कि ये बाइसनेस है, ये जी एरर्स, बिल्कुल। ये बाइसनेस है, ये एरर्स हैं जो हम करते हैं, और ये गलतियां जब आपको कभी इस तरह का मौका मिले आपने नहीं करनी। हमने इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी करनी है। जब हम इस तरह बढ़ जाएंगे ना कि ये प्रोफेशन तो खाली मेल्स का है और ये फीमेल्स का है, मैं आपको बताऊं, ये एचआर के ऊपर एक इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रहा कि इवन जब मैंने स्पेशलाइजेशन की कोई स्टार्ट की 2013 में, तो काफी लोगों ने कहा, इवन जो पढ़े लिखे थे, यार तुम क्या ये फीमेल्स के प्रोफेशन में चले गए हो, एचआर तो लड़कियों का प्रोफेशन है, लड़कों का है ही नहीं। आ रही समझ? ये बाइसनेस है। ठीक है, बहुत सारे मेल हजरात भी एचआर डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं।
फीमेल्स भी होती हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन हमने किसी भी कुछ प्रोफेशंस हैं मैं मानता हूँ जो टोटली जेंडर बेस्ड होते हैं, तो उसमें उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, लेकिन आप हर प्रोफेशन को जेंडर बाइस ना करो, बेस ना करो, ठीक है? जो भी डिजर्विंग है आप उसको वो जॉब दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। कासिम आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर एक चीज दूसरी नर्स की जो जॉब है वो भी इस कैटेगरी में आती है, उसमें भी जो है ना जनरल परसेप्शन यही है कि नर्स जो है वो फीमेल ही जो है ना कंसिडर की जाती है, हाँ हालांकि मेल, मेल नर्स जो है ना वो भी सॉरी जो है सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ कासिम, मजे की बात, जो मैंने उनको 6 प्रोफेशंस लिखवाए ना, उसमें रिसेप्शनिस्ट भी मैंने लिखवाया और नर्स भी लिखवाया, और नर्स में तो 100% फीमेल्स ही बनाई उन्होंने, ये आप अंदाजा लगा लो। और अभी भी ये क्लास में जो मौजूद हैं इनमें से शायद कुछ लोग शॉक हो जाएं कि मेल नर्स भी होती है। तो ये है हमारी परसेप्शंस हैं और हमने इन परसेप्शंस को खत्म करना है। वेल डन कासिम। सर ये तो अक्सर वो इंडियन मूवीज में भी इस तरह से कोई अगर हॉस्पिटल को दिखाते हैं तो उसमें मेल नर्स भी आते घूमते हैं। हाँ देखो वही बात है ना ये कि सिर्फ हमारे पाकिस्तान में ही, मतलब मैंने नहीं देखी अभी तक ऐसा कोई चीज होती जो हमारे हॉस्पिटल नहीं प्रोफेशंस हैं, आप हैं होते हैं यहाँ पे ज्यादातर जो कराची और उन इलाकों में हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे ज्यादातर मेल जो है नर्स वो है, नहीं, लेकिन यहाँ पे आर्मी हमारे जो हॉस्पिटल्स एरियाज में हैं भी वहाँ हैं पे सर, कुछ आर्मी मेल हॉस्पिटल्स है मेल उसमें स्टाफ भी के। होते हैं। मेरे खुद जो है ना एक कजन है जो कि कराची में होता है, जिन्ना हॉस्पिटल में होता है, वहीं से उन्होंने नर्सिंग की हुई है और वही से जो है ना सारी जो थे वो अभी भी जो है ना सीनियर नर्स है वो करता रहा है। हमारे यहाँ जो ऑफिस में वहाँ पे जो हमारे मेडिकल के बंदे हैं वो भी जो है ना सीनियर नर्स है, वो भी एक मेल ही है। तो होते हैं ये भी, लेकिन ज्यादातर जो है ना जो परसेप्शन बनी हुई है वो वही बनी हुई है कि नर्स जो है वो फीमेल ही होती है, क्योंकि हॉस्पिटल में ज्यादा जो है हाँ वही होती है, और ज्यादा इस वजह से होती है शायद इस कि जो है ना उनकी जो केयरिंग एबिलिटी है वो हाँ थोड़ी ज्यादा है, तो शायद इसलिए। बिल्कुल, ऐसे मैं एग्री करता हूँ कि वो सॉफ्ट कॉर्नर सॉफ्ट स्किल्स वो तो हमने कहा, लेकिन अगेन मैंने कहा ना कि इसको एक वो ना बना दो, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर की बात ना बना दो। अगर आपको कोई डिजर्विंग कोई मेल लग रहा है, या इसी तरह अगर जहां पे मिसाल के तौर पे आपको आप बाइस्ड हो कि यार ये मेल प्रोफेशन है, एक बात कर रहा हूँ, ठीक है, परसेप्शन है आपकी, और अगर कोई फीमेल डिजर्विंग है तो आप सिर्फ इस बेस पे नहीं कि भाई होती ही ये तो सिर्फ काम ही मेल्स का है, ठीक है, फीमेल्स नहीं कर सकती, जैसे ड्राइविंग के बारे में, तो ये गलत है। आप उसको भी उतना ही मौका दो जितना मेल को मौका देते हो, ठीक है? जैसे मुझे बड़ी खुशी हुई पिछले दिनों, शायद आपने भी एक पोस्ट देखी हो, वायरल हुई थी, ये कौन सी सर्विस है, फूड पांडा की है मेरे ख्याल में, शायद ये कुछ इस तरह की सर्विस थी, जिसमें एक फीमेल बाइक राइडर थी, जिसने मतलब जो घरों में मतलब डिलीवरी पहुंचाती थी पिज्जा की और ये वो। अब बंदा बंदा यस कहे, सर। ठीक है, अब देखो बंदा कहे कि यार ये कैसे बन गई, ठीक है, करीम में अक्सर कैप्टन फीमेल्स हैं, ठीक है, अब बंदा कहे कि नहीं नहीं कैप्टन होता ही मेल है, फीमेल तो होती नहीं है, तो ये हमारी परसेप्शन है जो कि गलत है। अगर वो डिजर्व करती है तो आप उसको उतना ही मौका दो जितना एक मेल का है, और अगर एक मेल कोई ऐसा प्रोफेशन डिजर्व करता है, ठीक है, जैसे नर्सिंग की बात की हमने, रिसेप्शनिस्ट की बात की, तो आप उसको वो मौका दो, उसे छीनो नहीं, ठीक है? अच्छा, तो ये कुछ एरर्स बाइसेस हो गया, आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा और आपको समझ भी आ गई होगी। देन देयर कम्स अ फर्स्ट इंप्रेशन। कितने लोग बिलीव रखते हैं इस चीज पे, फर्स्ट इंप्रेशन पे, कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन? सर मैं बिलीव करती हूँ वैसे। ठीक है, इसकी क्या कोई हम्म, खास वजह? सर जो आपका फर्स्ट इंटरेक्शन होती है ना आपकी, वो नेक्स्ट जो आपका जिससे आप मिलते हैं या जो भी होता है, उसके माइंड में हमेशा वो एक इमेज आपकी बनी रहती है। हाँ सर वैसे वो वैसे इमेज जो क्या है वो क्या फेक ये भी हो चीज सकती है। वो फेक, ये कौन बोला है, ये कौन बोला फेक वाला? सर नाफला बात करी। बिल्कुल सही सर नाफला, ये वेरी गुड। जो फर्स्ट इमेज होता है ये फेक भी हो सकता है ना, हम पहली बार बंदे से मिल रहे होते हैं तो आइडिया नहीं होता कि वो किस तरह का है, किस तरह का रिएक्ट करेगा, तो वो एग्जैक्टली, अच्छा भी बन सकता है, वो बुरा भी बन सकता है। अच्छा भी बन सकता है, बुरा भी, शाबाश, बिल्कुल सही। इट मींस कि हमें फर्स्ट इंप्रेशन को एक स्टैंडर्ड या बेंचमार्क नहीं बना देना फॉर होल लाइफ। अगर मिसाल के तौर पे आपका किसी बंदे के या बंदी के बारे में ये इंप्रेशन बन गया कि वो ठीक है, मिसाल के तौर पे, ठीक है, बड़ा वो केयरिंग है, अच्छा ये वो, और आगे जाके वो आपके साथ
अल्लाह ना करे कि वो डिसीव करता है, आपको धोखा देता है, ठीक है, या वो मुनाफिक है, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका तो फर्स्ट इंप्रेशन बड़ा और था, और अब आप जस्ट उस चीज को अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि नहीं मैं रॉन्ग नहीं हो सकता, मैंने जो सोचा था बिल्कुल ठीक है, ये सही है, ये मुझे धोखा नहीं दे रहा है, या जो मेरे साथ कोई इस तरह का मुनाफिकत वाला बिहेवियर नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये एक किस्म का आप अपने आप को डिसीव कर रहे हो। तो आपने फर्स्ट इंप्रेशन को कोई ऐसी बेस नहीं बना लेना कि बस यही चीज है, ठीक है। तो अक्सर अब मिसाल के तौर पे अक्सर ये चीज होती है, हमने इसको इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़े हैं कि अगर एक कैंडिडेट आया और उसने टेस्ट में कमाल कर दिया, मैं एक बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या पता वो इंटरव्यू में मार खा जाए, क्या पता वो ऑन ग्राउंड जब ऑफिस के अंदर बैठे बिहेवियर उसका बड़ा चेंज हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। या ये भी पॉसिबिलिटी है कि पहले दिन शायद उससे कोई ऐसी गलती हो गई जो मतलब फर्स्ट डे था उसको नहीं पता चला, लेकिन आप ये कहो कि ये तो पहले दिन ही इसने आके मतलब ऐसा तीर लगाया, ठीक है, कि आप उसकी अगले साल वाली परफॉर्मेंस को जस्ट उस एक दिन के साथ इवेल्युएट करो, ये गलत है, ठीक है। तो ही और शी मस्ट बी इवेल्युएटेड ऑन एक्चुअल ग्राउंड्स, ठीक है, ऑन रियलिटी, रादर के कोई फेक इंप्रेशंस की बेस पे आप किसी को मेजर करो। ठीक हो गया? और इसके अलावा कोई आपकी जहन में एरर बायसनेस हो जो मैंने स्किप कर दिया हो? ऐसे तो हमने काफी डिस्कस किए हैं, लेकिन कोई ऐसा रह गया हो मेरे से जो इंटरव्यूअर कर देता हो? चले कोई नहीं। अच्छा, नाउ कमिंग टुवर्ड्स, हमने इंटरव्यू इसमें जी इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा जी हमजा, कि अब हम एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा है कि जहाँ पे हम लोगों को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। लाइक अगर कोई पैंट शर्ट कोई पहन के जा रहा है तो हम उसको कहेंगे यार ये तो बड़ा अच्छा बंदा है या वेल सेटल्ड है, जो भी उसके बारे में अच्छे कमेंट्स कर दें। और जिस बंदे ने नॉर्मल कपड़े पहने हुए उसको हम जो है वो मिडिल क्लास कंसीडर करेंगे। बिल्कुल सही। तो इस तरीके से अगर ये देखा जाए, मैं नाफिया आपका पॉइंट लेता हूँ, ये बस हमजा कंप्लीट कर ले, मैं आपकी तरफ आता हूँ। तो इस चीज पे भी लोग जो है वो इस स्टेटमेंट पे रिलाई करते हैं कि क्योंकि हम बहुत जल्दी लोगों को जज कर लेते हैं, तो शायद ये वाली जो स्टेटमेंट जो आपने दी है तो ये लोग जो है वो इस पे इसी वजह से ज्यादा हमल करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, लिमिटेड थिंकिंग की वजह से। बिल्कुल सही, आई टोटली एग्री विद यू। जी नाफला, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? सर अभी ड्रेसिंग की बात हो रही थी ना कि अगर अच्छी ड्रेसिंग हो तो वो मैटर नहीं करती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी ड्रेसिंग है उससे मतलब दूसरे पे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है हमारा। ड्रेसिंग सेंस भी होनी चाहिए और इससे अच्छा पड़ता है इंप्रेशन, नेक्स्ट जो बंदा हमें देख रहा है या सुन रहा है। मैं एग्री करता हूँ, लेकिन नाफला जिस बेचारे के पास रिसोर्सेज नहीं है अच्छी ड्रेसिंग के, क्या हम उसको भी मिडिल क्लास और उसको भी अनएजुकेटेड? हमारे यहाँ एक और म्यार है, हमजा की बात से मुझे याद आई कि जो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है हम समझते हैं ये बहुत ज्यादा एजुकेटेड है। क्या आप समझते हो कि जिसको अंग्रेजी आती है उसको उस फील्ड का भी बहुत ज्यादा नॉलेज होगा? मतलब ये लाजमी तो नहीं है ना। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ऐसा तो है नहीं वैसे, लेकिन सर ऐसा ही होता है, अगर हम इंटरव्यू देने जाएं और ज्यादा इंग्लिश बोलें तो वो प्रेफर करते हैं ना, इस चीज को वो देखते हैं और हाँ, उसी बंदे के फिर स्कोप होता है कि वो आगे जाएगा। आई एग्री, लेकिन इंग्लिश का उस पर्टिकुलर फील्ड के साथ कोई ऐसा लिंक नहीं है। एक बात है, हाँ एचआर में आपको अच्छी इंग्लिश आना बहुत अच्छी बात है, आपने ड्राफ्टिंग करनी है, एक बात है, लेकिन मिसाल के तौर पे आप बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल रहे हो लेकिन आपको फाइनेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो इट मींस कि आपको अब इंग्लिश तो बाहर वालों को भी आती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो सारे एजुकेटेड हैं, वो तो उनकी नेटिव लैंग्वेज है। तो ये जो परसेप्शन है ना कि अगर इंग्लिश आ जाना ही किसी बंदे की एजुकेटेड होने का म्यार है, तो ये गलत म्यार है। ठीक है जी कासिम? सर ये सिस्टम तो होना ही नहीं चाहिए था बिल्कुल। लाइक हमें अपनी जो हमारी लैंग्वेज है उसको प्रमोट करना चाहिए इंटरव्यूज में भी, और जितने भी बड़ी बड़ी स्पीचेस हमारी होती हैं वो सारी इंग्लिश में ही होती है तकरीबन। और यार ये चीज सारी कासिम आप ये कह रहे हो, सॉरी मैं आपकी बात काटूंगा, हमारे जब ये ऑर्डर पास हुआ था ना, हमजा कह रहा है, सॉरी हमजा जब ये ऑर्डर पास हुआ था ना कि हमारी दफ्तरी जुबान उर्दू की जाए, और ये लेटर भी माशाल्लाह इंग्लिश में छपा था। ठीक है, आप कौन सी बात कर रहे हो उर्दू को, बात आप कर रहे हो कि उर्दू को दफ्तरी जुबान बनाया जाए और लेटर भी आप अंग्रेजी में छाप रहे हो, तो आप अंदाजा लगा लो कि हम कितने कोई
कंसर्न है। आपको एक मजे की स्टोरी सुनाता हूँ। ये जैसे हम मैसेज में लिखते हैं ना, लिखते तो हम उर्दू रहे होते हैं, लेकिन वो बेसिकली रोमन इंग्लिश टाइप है कि जैसे क्या KYA, अब है उर्दू लेकिन वो लिख रहे तो हम अंग्रेजी में है ना, क्या कर रहे हो, KR कर रहे, RAHAY हो HO जो भी, ठीक है। तो इसी तरह चाइना में क्या हुआ कि लोगों ने ना चाइनीज और इंग्लिश का मिक्सचर शुरू कर दिया, ठीक है। चाइनीज और जो फ्रेंच है ना, वो अपनी जुबान के बारे में बड़े कंसर्न है, वो नहीं प्रेफर करते कि किसी और की जुबान को प्रमोट किया जाए। तो वहां पे उनकी गवर्नमेंट लेवल पे उन्होंने इस जुबान को चिंग्लिश का नाम दे दिया कि जो भी चाइनीज और इंग्लिश को मिला के बोलेगा या मैसेज या कोई भी कम्युनिकेशन करेगा चिंग्लिश, इट इज नॉट अलाउड। बात करनी है या तो चाइनीज में करो या तो इंग्लिश में करो, ये जो बीच वाला एक रास्ता है ना चिंग्लिश, इट इज फॉरबिडन। तो देखो वो कहां से कहां चले गए। आ रही समझ? हम तो क्लास में कह देना 39 बताओ क्या होता है, बच्चे कहते हैं सर इंग्लिश में बताओ ना 39 कैसे लिखते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि हम उर्दू में किस हद तक वीक हैं? यस सर। ठीक है। तो मैं मानता हूँ इंग्लिश का स्कोप है, इंग्लिश हम सबको आनी चाहिए, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे compete करने के लिए आनी चाहिए। लेकिन यार हमें हम नहीं अपनी जुबान को प्रमोट करेंगे तो बाहर से थोड़ी किसी ने करनी है, ठीक है। तो इस चीज को इवन मैं आपको बताऊं, हमारा जो अपना फैकल्टी का व्हाट्सएप ग्रुप है, हम उसमें प्रमोट करते हैं कि जब भी कोई कन्वर्सेशन करनी है तो हम उर्दू टाइपिंग करेंगे ताकि हम अपनी जुबान को एटलीस्ट प्रमोट कर सकें, ठीक है। तो हर लेवल पे ये चीज कोशिश किया करो, अपनी जुबान को प्रमोट करो। हम में से हम एजुकेटेड उसको समझते हैं, ठीक है। इनफैक्ट अब मैं भी बात कर रहा हूँ ना, अगर हमारी एक जुमले के अंदर कोई 3-4 अंग्रेजी के लफ्ज ना आए तो हम समझते हैं ये पढ़ा लिखा है ही नहीं, ये तो बड़ा अनएजुकेटेड बंदा है। हमने वो 3-4 अंग्रेजी के लफ्ज लाजमी बीच में लगाने होते हैं बताने के लिए कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। ये गलत परसेप्शन है यार, ठीक है। उर्दू को भी प्रमोट करो, इंग्लिश भी सीखो। अच्छा, तो सर इसके साथ एक और भी जो है ना कंसेप्ट, जिस तरह आप बात कर रहे थे ड्रेसिंग की, तो हमारे यहाँ ये भी एक जो है ना वो है परसेप्शन है कि अगर नॉर्मल ड्रेस में बंदा जो है ना ऑफिस वगैरह आए या मतलब डेली रूटीन में या किसी और तरीके से, तो हम उसे जो है ना वो कहते हैं यार थोड़ा प्रोफेशनल बन के जो है ना लुक दो और 3 पीस सूट पहनो या इस तरह करो या इस तरह करो। लेकिन प्रोफेशनलिज्म जो है वो ड्रेस में या लुक में नहीं होती, इंटरनली होती है। एक चीज बंदा कितना प्रोफेशनल है, उसकी वे, उसकी बिहेवियर, उसके जो है ना हाउ ही एक्ट, ठीक है, वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, वो प्रोफेशनलिज्म है। प्रोफेशनलिज्म जस्ट उसकी जो है ना वो लुक से नहीं होती। अगर जो है ना एक बंदे ने सादे कपड़े पहने हुए, नीट कपड़े पहने हुए हैं, वो भी प्रोफेशनल हो सकता है, वो भी काफी अच्छे तरीके से जो है ना परफॉर्म भी कर रहा होता है, काफी सही तरीके से मतलब एथिक्स और दूसरी चीजें जो है ना फॉलो अप कर रहा होता है, ठीक है। तो ये एक परसेप्शन उस लिहाज से भी है कि जिस तरह जो है ना कि इंग्लिश बोलें या जो है ना 3 पीस सूट या जो है ना अंग्रेजी की तरह वही लिबास वगैरह पहने, तभी हम उसको प्रोफेशनल जो है ना वो मैं कासिम ने बिलीव भी बहुत ही खूबसूरत बात की है कि देखो नो डाउट हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स हैं कि अच्छी ड्रेसिंग हो, इसमें नाफला, हमजा, कासिम सबके साथ मैं एग्री करता हूँ। आपने कभी टेड टॉक्स देखी है? ये जो बाहर फोरम पे गेस्ट स्पीकर्स आते हैं और वो अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, टेड टॉक्स। टेड टॉक्स होती हैं आप उसमें कभी वहाँ पे देखिए? अगर हम देख लें तो हाँ। उसमें जो टॉप CEOs वगैरह वो होते हैं, उन्होंने नॉर्मल एक शर्ट पहनी होती है, जीन्स में जो है ना आए हुए होते हैं, कोई जो है टाई शाई या 3 पीस सूट उन्होंने कोई जो है इस तरह की एग्जैक्टली दैट्स माय हालांकि पॉइंट। या मार्क जुकरबर्ग जो है उसको अगर आप देख लें या जो है बिल गेट्स को देख लें, तो उनकी जस्ट नॉर्मल ड्रेसिंग होती है, कोई इतनी जो है ना वो चीज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी लोग जो है ना ये चीज़ एग्जैक्टली मैं एग्री करता हूँ। देखो हम ये नहीं कह रहे कि मतलब सबके लिए, मैं इसको जस्ट कंक्लूड कर रहा हूँ कि अच्छी ड्रेसिंग नहीं करो। अच्छी ड्रेसिंग से जो आपका इंप्रेशन पड़ता है ना, वो वाकई बहुत कमाल का पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इस पॉइंट में नाफला के साथ 110% एग्री करता हूँ। लेकिन अगेन सिर्फ ड्रेसिंग को प्रोफेशनलिज्म का म्यार नहीं किया जा सकता। इसमें मैं जो कासिम है उसके साथ 120% एग्री करता हूँ। उसकी वजह यह है कि प्रोफेशनलिज्म में आपकी पर्सनैलिटी, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, बहुत ज्यादा चीजें काउंट होती हैं, ठीक है, सिर्फ ड्रेसिंग नहीं काउंट होती, ठीक है। तो जैसे टेड टॉक्स में वो आते हैं, वो पता नहीं बिलियनर्स कह लो, मिलियनर्स कह लो, लाखों के मालिक होते हैं, ठीक है। कोई CEO है, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, कोई एग्जीक्यूटिव लेवल पे है, कोई फाउंडर है, ठीक है। आएंगे जीन्स में, जोगर्स पहने हुए होंगे, कोई उनको इतना होश नहीं होगा, लेकिन उन लोगों ने कमाल किया हुआ है अपनी अपनी जिंदगी में।
ऐसी ऐसी अचीवमेंट्स हैं उनकी, ठीक है, बल्कि लोग तरस रहे होते हैं कि यार ये कोई 10 मिनट हमें दे दें और अपनी लाइफ में से एक समरी बता दें ताकि हमें कुछ सीखने को मौका मिल जाए, ठीक है। तो ये भी चीजें सर सीखने की जरूरत है। जी सना। इसमें ये चीज है ना, जैसे आप बता रहे हैं, ठीक है, उसमें ये जरूरी नहीं है कि हम प्रेफर करें कि हम किसी ब्रांड का गेटअप करें या इस तरह, लेकिन ये चीज तो हमारे इस्लाम में भी है कि आप नीट एंड क्लीन जब भी आप मतलब उसमें करें, तो ये पॉइंट भी हमें इसमें करना चाहिए ना। फुली एग्री, फुली एग्री। नीट एंड क्लीन तो रहना है, वो तो मैं उससे डिसएग्री नहीं कर रहा, सर लेकिन एक हाँ नहीं सर, मतलब ड्रेसिंग के लिहाज से भी आपको साफ और इस तरह के मतलब अनटाइडी इस तरह की चीजें ना हो ना, बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे। जाहिर है जरूरी नहीं है कि आप ब्रांड पहने या बहुत एक्सपेंसिव सूट पहनकर आप इंटरव्यू या कंडक्ट करें इस तरह, हाँ ये चीज। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। अब जैसे देखो आप लोगों ने, फिर मैं ये आकाश में बोलना चाह रहा था, मैं उसकी तरफ आता हूँ। ये अच्छा है कि हम डिस्कशन मोड में गए हैं, इस तरह बड़ी लर्निंग होती है। सिर्फ एक चीज मैं वो अक्सर लोगों ने देखा होगा, ये ड्रेसिंग कोड पॉलिसी होती है कंपनीज की, जिसमें होता है कि अगर आप शलवार कमीज पहनोगे तो आप उसके ऊपर वेस्ट कोट पहनोगे। अब इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप एक वेस्ट कोट ले लो शलवार कमीज के ऊपर, आप इतने डिसेंट और प्यारे लगते हो, ठीक है। नीचे खेड़ी यूज कर लो या जो भी शूज जो भी आप कंफर्टेबल हो, सैंडल वगैरह। द थिंग इज कि नीट एंड क्लीन दिखना, ड्रेसिंग, ये बहुत ज्यादा अपील करता है, अट्रैक्टिव बंदा लगता है, बड़ा वेल ड्रेस लगता है। लेकिन अगेन हमें प्रोफेशनलिज्म के बाकी बिहेवियर्स को भूलना नहीं चाहिए, सिर्फ ड्रेसिंग पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमें हर चीज पे फोकस करना चाहिए। जी आकाश। जी सर, मैं इसी बारे में बात करना चाह रहा था। ड्रेसिंग के हवाले से बात हो रही है तो सर ड्रेसिंग जो है, ये एक कैंडिडेट अगर ड्रेसिंग अच्छी करता है बुरी करता है, वो उसका एक पर्सनैलिटी से रिलेटेड उसकी बात है कि वो ड्रेसिंग कैसी करता है। अच्छी ड्रेसिंग करनी चाहिए। जब भी आप जाएं कहीं इंटरव्यू पे तो आप कोशिश करें कि आप एक अच्छी फॉर्मल ड्रेसिंग करके जाएं। लेकिन ये है कि जहां तक अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें एचआरएम के, तो हमें क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया में ड्रेसिंग को जो है वो इतनी वेटेज नहीं देनी चाहिए। एग्जैक्टली, एक्सीलेंट, वेरी गुड। जी सर। तो ये जो कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो वो उससे करनी चाहिए, अच्छी ड्रेसिंग करनी चाहिए। लेकिन अगर एचआरएम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं तो हमें इसको इतनी वेटेज नहीं देनी चाहिए ड्रेसिंग को, क्योंकि हमें जो हमारे लिए रिलेटेड, हमारी रेलिवेंट हैं जॉब स्पेक्स जो होती हैं, जो जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में जो चीजें होती हैं, हमें उनके तरफ ज्यादा जो है वो करना चाहिए। फुली ना कि हम ड्रेसिंग और इस तरह की चीजें, अंगूठी पहनी हुई है कि नहीं पहनी हुई, इस तरह की चीजों के ऊपर एचआरएम ऑफिशियल्स को जो है वो इतना नहीं करना चाहिए। फुली आएगी, फुली आएगी। आपको मजे की बात बताऊं आकाश, जब आप सीट पे बैठते हो ना इंटरव्यू देने के लिए, उसका भी एक रूल है। यस। आप कहोगे कि सर पता नहीं किस दुनिया में लेके जा रहे हैं। द थिंग इज कि उसमें मैं आपको दो एक्शंस बताता हूँ, क्योंकि मैं दोनों स्टेजेस पे रहा हूँ। मैं सामने वाली चेयर पे भी रहा हूँ और टेबल की दूसरी चेयर पे भी रहा हूँ। मींस इंटरव्यू लिए भी हैं और दिए भी हैं, ठीक है। अगर आप सीट के ऊपर बैठे हो और आपने टेक लगाई हुई है तो ये कुछ और रिफ्लेक्ट करता है, और अगर आपने टेक नहीं लगाई हुई और थोड़ा सा स्ट्रेट होके बैठे हुए हो, ये कुछ और रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप सीट के साथ बिल्कुल टेक लगा के आराम से बैठे हुए हो, इट मींस आप में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, आप में वो जो पंजाबी में कहते हैं ना अकड़, ठीक है। तो वो बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी को शो। अब देखो हालांकि कैंडिडेट का चाहे 4 CGPA हो, लेकिन ये छोटी छोटी बातें भी बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है सम टाइम। मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% क्राइटेरिया सिर्फ इस उठने बैठने का ही हो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन सिर्फ एक चीज कह रहा हूँ कि जो इंटरव्यूअर्स होते हैं ना, वो छोटी छोटी चीजों को भी नोट कर रहे होते हैं। इवन आपको बताऊं, बिल्कुल सर। अब ये जो मेल हजरात होते हैं, हम कोट पहनते हैं। आपको पता है जब बैठते हैं तो कोट के दोनों बटन नहीं बंद करते, जी सर। आप एक बटन बंद करते हो। अब देखो ये किसी बुक में तो नहीं लिखा हुआ ना, ये ड्रेसिंग सेंस है, बिल्कुल सर। ठीक है। अगर आप यस दोनों सर। बंद करके फंस फुस के बैठे हुए हो ना, तो इंटरव्यूअर बड़ा अजीब समझता है आपको। मतलब मैं आपको बिल्कुल सर। वो ड्रेस सेंस में थोड़ा सा फर्क है ना, फिर बंदे की उसे पता नहीं है कि मैं उस बैठूंगा तो मैं हाँ अनकंफर्टेबल फील करूंगा। अनकंफर्टेबल फील करूंगा, ठीक है। तो उसने एक बटन खोलना है ताकि वो काम डाउन रिलैक्स होके बैठे, ठीक है। और इवन ड्रेसिंग सेंस की बात हो रही है, देखो हमें अनफॉर्चुनेटली जब से ये थोड़ा सा पिंडी बॉयज वाला कॉन्सेप्ट आया, मैं किसी को पॉइंट नहीं मार रहा, हमें थोड़ा सा ड्रेसिंग सेंस हम भूल गए हैं, ठीक है। लोग नीली पैंटों के ऊपर सबज शर्टें पहन के आ जाते हैं, ठीक है। पिंक पैंटे पहन के आए हुए होते हैं इंटरव्यू में। तो थोड़ा सी इन चीजों के बारे में हमें प्रोफेशनलिज्म सीखने की जरूरत है, कि किताबों से नहीं मिलता।
ये हमें एक दूसरे को ऑब्जर्व करके मिलता है, ठीक है। तो इन चीजों पे भी फोकस करना चाहिए, स्टडी पे करो, प्रोफेशनलिज्म पे करो, लेकिन ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको भूलना नहीं चाहिए। अगेन आई स्टैंड विद नाफला बिल्कुल ऑन सर। दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो हमारे पास अच्छा, इस पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट सेशन में बात करूँ बैकग्राउंड पे, क्योंकि फिर ये थोड़ा सा एक नेक्स्ट स्टेप है। तो बताएं अगर कोई और आपके जहन में पॉइंट है, तो फिर उसके बाद हम नमाज की ब्रेक कर लेते हैं, फिर एक और सेशन हम कर लेंगे इसके बाद। सर एक और चीज, मैं कंपनी में काम करता हूँ। आप कौन सी तो कंपनी में वहाँ पे आकाश? सर मैं एसबी ग्रुप ऑफ कंपनीज के हेड ऑफिस में होता हूँ, वो सादिक पोल्ट्री सादिक, प्राइवेट अच्छा अच्छा, लिमिटेड। ठीक है, आप वो, ठीक है ठीक है। तो सर उसमें यह है कि मैं जब एचआरएम पढ़ा, मैंने मैनेजमेंट जब पढ़ी, तो मुझे कंपनी की बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मैंने समझा कि ये इस तरह नहीं होनी चाहिए। ये मतलब किताब के हवाले से मुझे लगा कि ये इस तरह नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब बात ये है कि ये हम सब सोचते हैं, कुछ लोग जो हैं वो कंपनी की जो हमारी इधर एक सोसाइटी में एक माहौल बना हुआ है, कुछ उसको कहते हैं। अब कुछ लोग जो हैं वो बुक को लेते हैं पाकिस्तान का जो एचआरएम सिस्टम चल रहा है उसके हवाले से, लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए। हमें बुक को ठीक ही रखना चाहिए, हमें गलती ऑर्गेनाइजेशन में ढूंढनी चाहिए कि आकाश में हम जो पढ़ के आए हैं। मैं सॉरी एक चीज आपके ऐड करूंगा। देखो जी मेरा सर। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ना डिफरेंट व्यू पॉइंट है, उसकी एक वजह है। ये किताब किसने लिखी है? एक बंदे ने लिखी है ना, कोई बिल्कुल आर्मस्ट्रांग सर। होगा, कोई रॉबिन होगा, और उसने लिखी बाहर के कॉन्टेक्स्ट में है। आपको यस किताब सर। से ठीक है, नो डाउट नॉलेज लेना चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए, लेकिन उस किताब को ब्लाइंडली फॉलो उस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। शायद बाहर के सर मैं वही बात कर हाँ, रहा हूँ, एक मेरी चीज, बात आप और समझ नहीं मैं सर। मैं आ रहा हूँ, और दूसरी चीज ये कि आपको अगर इवन किताब में भी किसी पॉइंट पे वो मिले ना कि यार ये मेरे पॉइंट्स में से डिसएग्री करता हूँ, तो आप डिसएग्री करो, क्योंकि हर बंदे की अपनी ओपिनियन को लाजमी जिंदा रहना चाहिए। मैं इसमें आपसे एग्री करता हूँ, और आगे कंटिन्यू करें आकाश। जी सर। सर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, जिस तरह अभी आपने एग्जांपल दी थोड़ी देर पहले कि मैंने बच्चों से कहा कि आप रिसेप्शनिस्ट की तस्वीर बनाएं, तो अब वो उन्होंने तो एक सोसाइटी में जिसमें रह रहे हैं उधर सारी लड़कियां रिसेप्शनिस्ट होती हैं, तो उन्होंने लड़कियों का लीड बना दी। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि अब यहाँ पे ये गलत चीज है कि सिर्फ जो है वो जेंडर बायस से कह रहे हैं हम, सिर्फ मतलब लड़कियों को ही रिसेप्शनिस्ट रखना, तो ये गलत चीज है। तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये लड़की की हमने तस्वीर बना दी सिर्फ इसलिए कि यहाँ लड़कियां होती हैं, नहीं। हमें किताब को देखना चाहिए, जो लिख के जा रहा है वो बंदा। अब आप देखें सर, बहुत सारी ऐसी थ्योरीज होती हैं जिन पे क्रिटिक्स भी होती हैं, बहुत सारी रिसर्च होती हैं, उसके बाद वो एक जो है वो अखज़ होती है एक थ्योरी। तो हमारे अगर ऑर्गेनाइजेशन में वो थ्योरी फिट नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो थ्योरी गलत है। उसका मतलब ये है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इस तरह की कोई डिस्क्रिपेंसीज चल रही हैं, कुछ सिफारशी काम चल रहे हैं, रेफरेंसेस पे बहुत ज्यादा हो रहा है, हमारी अभी जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें है ये आकाश में चीजें, सॉरी मैं आपकी देखता बात हूँ। काट रहा हूँ, हमारे 1 मिनट से कम है। मैं इंशाल्लाह आपका पॉइंट लूंगा भी, और इंशाल्लाह आगे से काउंटर भी करूंगा। नमाज की ब्रेक के बाद हम आते हैं, ठीक है? सॉरी टाइम एंड हो रहा है असल में। ठीक है सर, ठीक है, हम मिलते थैंक हैं यू। इंशाल्लाह नमाज की ब्रेक के बाद। सर कितने टाइम की होगी ये? क्या टाइम हो रहा है? हम मिलते हैं कोई 1:35 पे इंशाल्लाह। ठीक है सर।